नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट बुक पे आधारित कुछ भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, यानी कि ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि लुसेंट बुक पे आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। सवाल क्या दिया गया है कि भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो भारत का वेस्टर्न घाट है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारत के पश्चिमी घाट है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। तो भारत के पश्चिमी घाट को जब भी पूछा जाएगा क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। हिमालय में पूछा जा रहा है कि जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो सही जवाब इसका हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा? जो हिमाद्री है वो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, जो हिमाद्री है वो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। और भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितना होती है। अगर जब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि जो सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें जो पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि पूरी तरह से जो सूर्य ग्रहण लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अवधि कितना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है उसको होने में। तो सही जवाब इसको याद रखिएगा कि 7 मिनट 40 सेकेंड, लगभग 8 मिनट के अराउंड। ठीक है, यानी कि 7 मिनट 40 सेकेंड तक का हो सकता है अधिकतम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कम में भी काम हो सकता है, मतलब सूर्य ग्रहण लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है। यानी कि देखिए सिंपल सा बात है, सवाल ये पूछा गया कि जो हिमालय है तो उसकी कौन सी जो चोटी है उसका नाम सागर माथा है। ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम भी क्या है? सागर माथा है। ठीक है, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट के हाइट के बारे में तो इसका हाइट कितना है? तो 8,848 मीटर। ठीक है, ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। ठीक है, हाइट है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं किस किस को पता है। तो सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंचा हो गया, जो हाईएस्ट पीक हो गया वर्ल्ड का, लेकिन सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट के बाद उससे छोटा कौन सा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में गंगोत्री जगह है, वहाँ से निकलती है। और वहाँ से गुजर जाते जाते अलग अलग जगह से वो क्या होती है? बांग्लादेश में पहुँच जाती है। तो बांग्लादेश में उसको दूसरे नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नाम से जाना जाता है ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो उसका नाम हो जाएगा पद्मा। ठीक है, जो गंगा नदी है तो उसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। नेक्स्ट सवाल है, तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। जो तीस्ता नदी है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा है उसके नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है तीस्ता नदी। ठीक है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी नदी है जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। किसको जाना जाता है? गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी को, जो गोदावरी नदी है उसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सवाल यहाँ पे दिया गया 8 नंबर के सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। तो यहाँ पे ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सैन फ्रांसिस्को से अगर व्लादिवोस्टोक के लिए आपको जाना होगा तो सबसे कम दूरी अगर तय करना है तो किस महासागर के ऊपर से उड़ान भरना होगा। तो इसके लिए आपको मैप का बहुत अच्छे से, वर्ल्ड मैप का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप ये से सवाल कर पाएंगे। तो मैप का भी हम जुगाड़ सोच रहे हैं करने का, उसका धीरे धीरे आपको मैप के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके आंसर का। तो प्रशांत महासागर के ऊपर से जाना होगा अगर आप सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए जाते हैं। तो इस तरह का सवाल अगर आप एनडीए सीडीएस क्लियर करके या फिर एफकेट क्लियर करके जब एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, लहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है। ठीक है, लहोत्से पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन से देश में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल में लहोत्से पर्वत श्रेणी है। अगला सवाल है, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। सवाल क्या है कि जो धौलाधार है, ठीक है, तथा
पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच में कौन सी घाटी स्थित है। ठीक है, उसके बीच में कौन सी घाटी स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल्लू घाटी। क्या हो जाएगा, कुल्लू घाटी। जो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसके बीच कौन सी घाटी स्थित है, तो कुल्लू घाटी स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखता किस देश में उगाई जाती है। ठीक है, वर्जीनिया तंबाकू के बारे में पूछा जा रहा है कि इस मुख्यतः इसको किस देश में उगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वर्जीनिया तंबाकू प्रमुख रूप से उगाई जाती है। अगला सवाल है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे अवस्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट सेशन का क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारत है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोंड जनजाति। ठीक है, जो गोंड जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए गए होंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।